सत्संग में आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक सेठ जी थे, वो कभी भी कहीं नहीं जाते थे और दिन रात पुड़िया चबाते रहते थे। पुड़िया 5-10 रुपए रजनीगंधा इत्यादि दिन रात पुड़िया। सोने समय भी लगता हाजमोला रहे उसी प्रकार से उसको खावे तब सोए। पत्नी बेचारी रोज जाती थी कथा सुनने के लिए। सेठ जी से कहा कि सुनो जी, फलाने की यहाँ पे कथा हो रही है, चलो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही, चलो सुन लो। अरे क्या, वही राम जी, वही रावण, वही मैया जानकी, वही हनुमान जी, सुन क्या जाए जहाँ तुम सुनो। कहते कि पत्नी भी सुनती है तो पति को फल प्राप्त होता है। जहाँ तुम सुनो कल्याण मेरा भी हो जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, लेकिन पत्नी ने कहा कि आज अगर तुम कथा में नहीं गया ना तो समझना कि आज खाना नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात की कथा में आज जाओगे ना तो सत्य कहता हूँ सेठ जी बहुत लोभी थे धन के। कहते हैं कथा में अगर तुम सुनने जाओगे कथा श्रीमद् भागवत की कथा तो आज देखना तुम खूब आज नोट कमाओगे, सोना चांदी धन बरसेगा तेरे को, फायदा होगा ना। चाहे सत्संग में जाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, अब सब कथा प्रारंभ हो गई। सेठ जी दम हाथी की तरह मत वाला, मोटे मोटे पेट, मोटे हाथ पांव था, चला आ रहा था। गांव वाले देखा, करी ये तो कभी कथा नहीं आता है, आज कैसी सूर्य पश्चिम से उदय ले लिया, आज कैसे आ गया। तो सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया सेठ का, बोला आइए 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 आइए। सेठ ने कहा वाह क्या सम्मान मेरा किया जा रहा है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब जैसे नजदीक वो आया तैसे जो गांव वाले श्रोता बैठे थे बोला बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ ने कहा वाह क्या इतना दम, कितना सम्मान के साथ बुलाया, कितना सम्मान के साथ बैठने कहा। अब बैठा सेठ और एकदम पुड़िया तो चल ही रहा था मुंह में। अब जैसे ही कथा चालू हुई खर खर खर्राटा मारना चालू कर दिया। जब तक कथा हुई तब तक एकदम खर्राटा ही खर्राटा चला। लेकिन कथा हो भी गई, प्रसाद बट भी गए, आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया, सभी लोग चले गए। अब जो एक वो बेटा बैठा था सेठ जी, उसकी पत्नी भी चली गई और एक और व्यक्ति बैठा था। अच्छा वो क्यों बैठा था? क्योंकि उसका तिरपाल था, उसी तिरपाल पे वो भी बैठा था। अब वो उठे तभी तिरपाल समेट के जाए। सेठ कौन बोले इसको, कल एक धन जरूरत पड़ जाए तो ये देगा नहीं, इसलिए उठावे जगावे भी नहीं। सेठ जब उठा लगी सब चला गया। हाँ बोला कथा हो गई, बोला कथा होकर सब सो भी गए होंगे घर में जाके। बोला तो तुम काहे को? बोला आप उठेंगे तभी तो तिरपाल समेटेंगे, तभी तो हम भी जाएंगे। ठीक 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 ठीक। और जब वो सेठ जाने लगा तो तिरपाल वाला व्यक्ति ने कहा जाइए जाइए जाइए। अब गया वो, पत्नी ने कहा क्या कैसा लगा कदम? कहा कुछ हुआ, कुछ नहीं, बस वहां गए तो तीन चीज हमको सुनने को मिला कथा में। बोला क्या? आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए, तीन चीज हम सीखे वहां जाके। पत्नी ने कहा कि अगर कह देते कि ये कुछ नहीं है तब ये कल से जाएगा नहीं। पत्नी ने कह दिया यही तो मंत्र है, अब इस मंत्र को तुम जाप करोगे तो बहुत धन आएगा तेरा पास, चिंता मत करो। सेठ ने कहा ये मंत्र है? बोला हाँ। बोला परीक्षा हम भी लेते हैं इसका। अब वो खाया पिया चक से और बैठ गया पलंग पे और कहने लगा आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए, जाप करने लगा मंत्र की तरह। और जाप करते करते सो गया। अब सो गया था, आधी रात में उसके घर में घुसा चोर। आधी रात में घुसा चोर। अब चोर घुसा, जैसे ही गेट खोला तब तक वहां सेठ तो कह ही रहा था, मंत्र रिपीट कर ही रहा था आइए आइए आइए। चोर को देख, चोर ने करी बगल वाले चोर से, अरे देखो देखो सेठ जगह वो कर आइए, देख लिया वो, देख के भगो भगो भगो। अब जैसे वो चोर जो जान गया, सेठ जान गया। अब जैसे इतना बोला तब से दूसरा मंत्र आ गया उसका, बैठिए बैठिए बैठिए। बोले देखो देखो सेठ बैठने के लिए करा है, पक्का सेठ ने देख लिया है। अब हम लोग गए, खत्म, भागो भागो भागो। अब भागा वहां से चोर, तो वो कहा जाइए जाइए जाइए। चोर ने कहा पक्का पकड़ लिया, पक्का जान गए, पकड़ा गए हम लोग। अब वो चोर जो घर गया, कहीं चोरी करके आया तो बहुत सारा सोना चांदी था। एकदम बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे सुबह सेठ के घर में आ गया और सेठ का गेट खुला था।
आया और सेठ कदम पैर पर आए, सेठ जी मुझे माफ कर, क्षमा कर दीजिए, ये सारा सोना चांदी आप ले लो, मुझे माफ, आप तो देख लीजिए। सेठ ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, हटो हटो हटो। बोले क्षमा कर दीजिए, माफ कर। बोले क्या क्षमा, तुम कुछ किया ही नहीं, काय को क्षमा करे? नहीं नहीं आप देख लिए थे, आइए भी लिए जाइए कर लेते आप देख लिए। नहीं नहीं क्षमा कर दे। बहुत सारा सोना चांदी चोर ने उसके सेठ के पैर में पटक दिया और चोर वहां से भाग गया। बोले कि अब हम लोग बच जाएंगे। सेठ जब सुबह उठा तो पत्नी से कहा, वाह तुमने ठीक कहा था कि मंत्र है ये काम करेगा, और सत्संग में जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे मैंने रात भर जाप किया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए, देखो इतना सोना चांदी, कोई आया था पटक के चला गया। हम तो रोज भी सत्संग में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे सजनों, मेरा ये कहानी कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आओ प्यारे सब मिल बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आओ प्यारे सब मिल बैठो। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया,